नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं अभी अपने गांव में, अपने घर पे। मेरे गांव का नाम है किणजानी, जो कि है रुद्रप्रयाग जिले में। तो अभी आया था मैं किचन में दाल रखने के लिए, और निकिता भी दाल रख रही थी। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, निकिता ने केवल गर्म पानी रखा था चूल्हे में, यहाँ पर बैठ के हंस रही थी। तो मैं सोच रहा था कि इसने ऐसा क्या किया। तो इसने किया कि सारी दाल गिरा दी और सारी दाल में राख लग गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, यू हैव डन इट। तो अब क्या करेंगे इसका? नई दाल रखेंगे। और यहाँ पर क्या, ये कैसे हुआ? जैसे हैं, इसमें था वो ना। हाँ? अच्छा, तो इसमें से गिरा हैं? यस, तो वो कैसे बचा फिर? बचेली मैन जो ऐसा होता रहता है, एक बार मेरे से या फिर इनसे ही पूरा प्रेशर कुकर जल गया था। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है, किसी को पता नहीं चलेगा, हम बताएंगे नहीं। वीडियो बनाओ। ऐसा होता रहता है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप बता सकते हैं। तो आज मुझे जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि मेरी माँ को खाना खा के वहाँ पर जाना है जहाँ पर कौथिग हो रहा है, जहाँ पर देवता नाच रहे हैं। अगर मुझे भी टाइम लगेगा शाम के टाइम, मैं भी वहाँ पर जाऊँगा और आपको भी दिखाऊंगा और बताऊँगा कि क्या क्या होता है। तो अभी तो मेरी माँ जंगल गई है, थोड़ी देर में आएगी और फिर मेरी माँ और चाची वहाँ जाएंगे, गाँव के बाकी लोग भी जाएंगे। और फिलहाल हमने इनको पानी पिला दिया है और इनके पास घास डाल दी है। तो इनका लंच हो रहा है अभी, और हमारा लंच बन रहा है। कितना है? बहुत टाइम लग रहा है गिनने में। 13 लाख। तो मैं एक नया फोन ला रहा हूँ जो कि है 13 लाख रुपए का। ठीक है निकता, सबका घर जाएगा उसमें। तो मैंने निखिल को कहा कि मैंने एक फोन का नाम दिया कि उसका प्राइस देख। उसने कहा 13 लाख रुपए। 13 लाख। गलत बोलो। तो अभी खाना खाने के बाद मेरी मम्मी और मेरी चाची चले गए हैं कौथिग देखने के लिए। और मुझे कहा था कि जैसे धूप कम होगी वैसे गाय बैल और इनको बाहर निकालना, क्योंकि जब धूप ज़्यादा रहती है तो गर्मी तो लगती है, और साथ में जो इंसेक्ट रहते हैं, मतलब मक्खियाँ वगैरह, वो इनको परेशान करती हैं। अब धूप भी कम हो गई है और मौसम भी ख़राब होने लग गया है, बादल आ चुके हैं। तो इनको बाहर निकालते हैं और फिर मैं अभी चलता हूँ आपको कौथिग दिखाने के लिए। वैसे ये काम निकिता को करना चाहिए था, गाय बैलों को बाहर निकालने का, पर यह छोटी है और इसको कहा है कि इसकी बस की बात नहीं है ना? अरे यस, हाँ, तो ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो 3 बज चुके हैं और मैं भी निकलता हूँ घर से। और देखिए अभी फिर से धूप वापस आ चुकी है, और अभी यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आ रही हैं और इन धनिया के बीज को खा रही हैं, और ये उनको साफ कर देंगी। और यहाँ पर मटर भी लगे हुए हैं, तो उनके लिए डबल फ़ायदा हो रहा है। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने गांव की रोड में, और चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर कौथिग हो रहा है। और आजकल मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी बाइक चला रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी काफ़ी दिनों बाद बाइक चलाता हूँ तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और वैसे भी कहीं इधर उधर जाने का प्लान बना नहीं, तो मैं बहुत दिनों से घर पर ही था, तो बहुत कम बाइक चलाना होता है। और इस साइड से मौसम ख़राब होने लग गया है। अभी मैं रास्ते में जा रहा था, यहाँ पर एक बड़ा सा अखरोट का पेड़ है, और आजकल अखरोट पर भी फूल आने लग गए हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे कि अखरोट के फूल क्या होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, मतलब ये अखरोट के फूल ही समझ लो इनको, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो जब अखरोट कच्चे रहते हैं तो बच्चे उनको निकालते हैं, उनको छिलते हैं, और उनके छिलके की वजह से हाथ लाल हो जाते हैं और स्कूल में मार पड़ती है। मैंने भी बहुत मार खाई है ऐसे में। अगर आपने भी खाई है तो आप बता सकते हैं। तो अभी आपने जो कौथिग देखा उसमें होता क्या है कि जैसे आपने कांतारा वाली मूवी देखी होगी, उसमें कोई भी देव जो होते हैं वो किसी के अंदर प्रकट हो जाते हैं और किसी के अंदर आ जाते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो कुल देवता होते हैं वो होते हैं, और कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जिनको मेरी भाषा में मसाण बोलते हैं। जब ये सभा होती है, जिसको मेरी भाषा में घड़ेला लगाना बोलते हैं या फिर देवता नाचना बोलते हैं, जब यहाँ पर जागर लगाए जाते हैं और ये सभा बैठती है, तो यहाँ पर किसी के अंदर वो देवी देवता अवतरित हो जाते हैं और उनको नचाया जाता है। किस पर? जो उनके हाथ में
डोंगरू था और एक थाली थी, कांसे से बनी हुई थाली होती है उन पे, और जो जागर लगाए जाते हैं जागरी के द्वारा, उन पर वो देवता नाचते हैं, उनकी पूजा की जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर वो सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। इसको जानने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा जहाँ पर भी ये चीज़ हो रही होगी, और वहाँ पर बैठना पड़ेगा। 2-3 दिन का ये प्रोग्राम होता है, वहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मीम वगैरह बनाते हैं, प्लीज़ इन वीडियोज़ पे कोई भी मीम वगैरह मत बनाना, और इस वीडियो को बिना परमिशन के इधर उधर मत डालना, क्योंकि जिन लोगों को ये समझ नहीं आती है उन लोगों के लिए तो सिर्फ मजाक का विषय है, पर जिन लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे वायरल, मतलब कोई उल्टा सुल्टा गाना डाल देता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तो अभी मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ रखा हूँ, ये मेरा घर है, ये पूरा मेरा गांव है। यहाँ पर रोड के नीचे देवता नाच रहे हैं, और जब भी कहीं पर जागर का कार्यक्रम होता है, बोले तो जागर वाली पूजा होती है, तो वहाँ पर गाँव के सभी लोग आते हैं कौथिक देखने के लिए। तो इसी को कौथिक बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। और बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे भी आ जाते हैं। जैसे 2 बच्चे यहाँ पर पता नहीं क्या खेल रहे हैं। तो अभी वापस आ चुका हूँ मैं वहाँ से अपने गांव में, और वैसे गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अभी तक ऐसा पता नहीं चला है, क्योंकि यहाँ तो कभी भी बारिश आ सकती है, और सामने से तो बारिश आना भी शुरू हो गई। जो बर्फीली पहाड़ी थी वो अभी तक दिख रही थी, और अभी वहाँ पर बर्फबारी होने लग गई होगी, और इधर धूप है, उधर धूप चली गई है। आज फिर से मौसम ख़राब होने लग गया है, मेरे पीछे देख सकते हैं बादल लगे हुए हैं और आसमान गरजने लग गया है, तो काफ़ी ठीक ठाक बारिश आने वाली है। और वैसे मौसम तो ख़राब है, बट दूर पहाड़ियों पर थोड़ी बहुत बर्फ़ भी दिखाई दे रही है। ओहो, और थोड़ी बहुत धूप भी दिखाई दे रही है, तो ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो जब तक बारिश आती है तब तक कुछ सूखी लकड़ियाँ अंदर रख देता हूँ, नहीं तो लकड़ियाँ गीली हो जाएंगी और बाद में जलाने के लिए नहीं होगा। वैसे गाँव में जितने भी घर होते हैं सबके घरों में एक लकड़ी का ऐसा स्टॉक यार्ड रहता है, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लकड़ी जमा करी रहती है बैकअप के लिए, और उसमें ऐसी बारीक लकड़ियाँ, मोटी वाली लकड़ियाँ और ऐसी कुछ लकड़ियाँ भी रहती हैं। तो हमारा कालू काफ़ी देर से भौंक रहा है, तो आसपास हमेशा के जैसे हिरन होंगे या फिर जंगली मुर्गे होंगे, या वो निकता को देख करके भौंक रहा होगा। कालू शान शान, चुप 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 चुप। निकता नीचे है वहां से, तो निकता और कालो इन सोलर प्लेट में जाते रहते हैं, और किसी दिन ये टूट जाएंगे, उस दिन तो सीधे निकता को मार पड़ेगी। कालो चुप चुप, यदि बोल तेरा कालो चुप चुप। उन बढ़िया कर सूत तू ही लेता हो, जा जा, तू ही लेके आ, जा तू ही लेके आ, जा यहाँ से कूद सुपरमैन बन के। जब हम लोग छोटे थे और इधर उधर खेतों में क्रिकेट खेलने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए गए रहते थे, तो जो खेत की दीवार है एक खेत से दूसरे खेत में, तो हम उसको कूदते रहते थे और कूद करके पार करते थे। तो तब मतलब बचपन में इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती थी कि 2-2 खेत एक साथ पार कर देते। जो पहाड़ी बच्चे होंगे जो गाँव में रहे होंगे उन्होंने ऐसा काम ज़रूर किया होगा, और आप में से किसी न किसी दोस्त का हाथ पाँव या फिर कुछ ना कुछ चोट ज़रूर लगी होगी। तो अभी जैसे निकता वहाँ नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी, तो उसको देख करके मुझे वो वाली बातें याद आ गई। खासकर जब किसी को पकड़ना होता था या कुछ खेल रहे होते थे, तो किसी को पकड़ना होता था तो उसके पीछे ऐसे भागते थे। इधर दे परो, वहाँ पड़ी, इसका मतलब था कि नीचे गिर गया। निकता ले, 3, 2, 1। हो रहा बस। तो अभी मेरी माँ वहाँ से घर आ चुकी है और हमको काम दिया है मटर निकालने का। आज हम बनाएंगे आलू और मटर की सब्ज़ी। तो हमने भैंस के बच्चे को अंदर बांध दिया है, क्योंकि धूप तो चली गई थी और मौसम ख़राब होने लग गया था। तो वो अभी छोटा बच्चा है, तो उसकी केयर बच्चों जैसी करनी पड़ती है। तो ज़्यादा धूप में उसको बाहर नहीं रखना, ज़्यादा ठंडी में, मतलब ठंडी में उसको बाहर नहीं रखना। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ कालू आ रहा है। चल आज तो भी मटर निकालेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये थाली वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। डांट पक्का पड़ेगी। वैसे आजकल यहाँ पर मटर पक गए होंगे और ठीक ठाक तो मिल ही जाएंगे।
ये क्या है? तो भाई मैं अंदर पहले ना बोल रही हूँ। तो अभी निकिता भी आ चुकी है और निकिता मटर निकालने नहीं आई, केवल मटर खा रही है क्योंकि उसने कहा कि मैं लकड़ियाँ अंदर रख रही हूँ। चल निकिता जल्दी नीचे आ। मैं घर भी दे सकता भी 1 से भले 2, 2 से भले 3, चल जल्दी आ। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। त्रिदेव आजा जल्दी आ। कोई ना बोलो नशा करे तो नहीं आए तो फोन वैसे काफ़ी देर से हम मटर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर मटर तो मिल रहे हैं, पर इनके अंदर उतने बड़े बीज नहीं है। तो जो भी ऐसे मिल रहा है तो मैं इनको खा दे रहा हूँ। और मेरे से ज़्यादा मटर निकिता ने खा दिए हैं। निकिता मैं तब दिन में या थकलू भरी गली ये हमने निकाला है, तूने नहीं निकाला, समझे? अपने सारे मटर मुझे दे दे। तो अभी के लिए इतने मटर बहुत हैं और मेरी चाची भी आ गई है, तो मेरी चाची भी मटर खाने लग गई है निकिता की जैसे। निकिता ने आज एक भी मटर नहीं निकाला, केवल खाए हैं। एक भी मटर नहीं निकाला। निकिता दे ए लेना रहे, कोई यहाँ से कोई यहाँ से। लास्ट मटर टेस्ट खराब कर। तो 10 मिनट मटर छीलने के बाद इतने छिलके निकले और बस इतने से ही मटर हमको मिले। और ये भी ऐसा नहीं है कि अच्छे दाने हों, एकदम बारीक हैं और बहुत कोमल हैं, तो इनको तो ऐसे ही खा सकते हैं। तो मौसम तो खराब हुआ था पर बारिश अभी तक नहीं आई है, केवल हवा चल रही है। तो रोटी खाने का वक्त भी हो चुका है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। कालू तो बाहर क्यों आया? चल, और ये देखो हवा हो ही जा रही है। चल चल चल। तो देखिए इतने छिलके निकालने के बाद ऐसी बनी है मटर की सब्जी। मटर बहुत कम निकले। और आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नमस्ते पहाड़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।